और इंस्क्रिप्शन देखेंगे। इंस्क्रिप्शन का यार क्या होती है पता है तुम्हें? इंस्क्रिप्शन नहीं पता? अगर मैं तुम्हारा नाम इस दीवारों पर गड़वा दूँ तो क्या होगा? इंस्क्रिप्शन। क्या होगी? इंस्क्रिप्शन। 10th century describe the transparency process for the selection of the representative, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्या होगी? ये एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें दिखाया जाएगा अच्छा, सिलेक्शन और रिप्रेजेंटेटिव देखेंगे तो एलिजिबल कैंडिडेट जो होता है, एलिजिबल कैंडिडेट का मतलब पता है क्या है? उसकी एज 25 ईयर होनी चाहिए, ठीक है? वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए और उसे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 25 ईयर तक होना चाहिए और इंडिया का क्या होना चाहिए? इंसान होना चाहिए। नेम वर रिटन ऑन द फ्रेगमेंट ऑफ द पल्म लीफ, ऐसा किस पर लिखा था? इंस्क्रिप्शन की जो थी पल्म लीफ पर लिखा था। किस पर लिखा था? एक पेड़ की पत्तियों पर लिखा था। एंड प्लेस इन अ पॉट विच इज वाज दिस सीलेड, यानी कि एक पॉट में रख करके इसे बंद कर दिया गया था इस इंस्क्रिप्शन को। इंस्क्रिप्शन क्या है? इसमें लिख के और इसे एक पॉट के अंदर बंद कर दिया, ये लिखा था, ठीक है? On the selection day, it was the open publicly and young boy drew the palm leaf reverently, यानी कि तुरंत 1 by 1 एक एक करके वो क्या करेगा? उसमें से उस लीफ को निकालेगा, पत्ती उसको। And a respective individual after the showing his the empty hand to the public would read out, क्या होगा? Out each name of the selection candidate selected। देखो मेरे पास इतने बच्चे हैं और मुझे एक बच्चे को यहाँ का मॉनिटर बनाना है, तो मैं क्या करूँगी? सारे बच्चों के नाम लिख के पॉट में डाल दूँगी। इसमें डाल दूँगी पॉट में। अब बच्चा क्या करेगा? एक छोटा सा बच्चा जो कि 3 साल का है, वो बच्चा उसमें से पॉट में से निकाल के मुझे देगा कि ये सबसे लास्ट में जो रह जाएगा, सबसे लास्ट में क्या रह जाएगी? सबसे लास्ट में क्या रह जाएगी? जो वो रह जाएगा ना, कि सबसे लास्ट में जिसका नाम रह जाएगा उसे बोलेंगे हम सिलेक्टेड कैंडिडेट। इलेक्शन फॉर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव ग्रेड क्लास, हम किसके लिए? क्लास 8 के लिए एक इलेक्शन करवाएंगे कुछ इसी तरीके से। तो इसे पढ़ लेना जैसे हमने करवाया। कैंपेन चलेगी। देखो पहले क्या होगा? पहले कैंपेन चलेगी, हम प्रचार करेंगे। जो यहाँ को हमने किस में खड़ा कर दिया है? MP बनाने में। किस में? MP बनाने में। फिर वोटिंग डे आएगा, उसी के बाद फिर वोटिंग डे के बाद आएगा रिजल्ट डे, यानी कि जहाँ पे क्या होगा? कौन जीता कौन हारा वाला दिन निकल के आएगा। किस पे आएगा? निकल के आएगा। पहले क्या होगा? कैंपेन यानी कि प्रचार करेंगे, वोटिंग आएगी, फिर उसके बाद आएगा रिजल्ट। क्या आएगा? रिजल्ट। डोंट मिस में देखेंगे यहाँ पे इस वाले पेज में, इसमें, ठीक है? क्या है? इमेजिन इफ़ यू स्टूडेंट नॉट वांट टू दी वोट फॉर एनी ऑफ द कैंडिडेट। जब भी कोई भी कैंडिडेट क्या नहीं देता? कोई भी कैंडिडेट तुम्हें वोट ही नहीं देना चाहता, वो किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना चाहता, तो वो क्या देगा? किस पे टिक करेगा? नॉन ऑफ दी अबव। किस पे टिक करेगा? नॉन ऑफ दी अबव। जब माना कि यहाँ पे बैठे हुए लोगों को लगता है कि दोनों पार्टियों के नेता कैसे करप्ट है। करप्ट का मतलब क्या होता है? इस तरीके के नेता जो दूसरों के साथ करप्शन करते हैं, उसे बोलते हैं हम नॉन ऑफ दी अबव। This opinion allows the voter to reject all candidates if they are not satisfied with any of them. It does not change the result, but they send a message. Voter want to better choice. Nota is a quick but the powerful tool in the democracy. देखो शांत है, नोटा क्या है? NOTA। ये क्या है? शांत है, शांत तरीके से किया हुआ प्रोटेस्ट है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है। जब हम डेमोक्रेसी में हमें लगता है कि दीज पीपल आर अ करप्ट, देन हम क्या यूज़ करते हैं? नोटा। अब देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है? एक ऐसी बॉडी होती है आर्टिकल 324 के अंदर जो क्या करती है? इलेक्शन कराने का काम करती है। वी हैव सीन द साइज एंड डाइवर्सिटी दैट नीड टू बी द kept in the mind in organize of the election process in India. In this section we will look at the different type of election that the ECI वो ऑर्गेनाइज एंड दी ओवरसी, यानी कि क्या करते हैं? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है पूरे दुनिया देश का, पूरे इंडिया के अंदर क्या कराता है? इलेक्शन कराता है। क्या कराता है वो? इलेक्शन। लेकिन ये ऑर्गेनाइज करता है और क्या करेगा? ओवरसी करेगा, यानी कि ये इलेक्शन, जितने भी इलेक्शन के बूथ बनेंगे, किस जगह पे बनेंगे, कौन इंसान वोट देगा, कि ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। अब यहाँ से देखेंगे इंडिया इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक वेयर, यानी कि इंडिया क्या है? एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटी है, यानी कि इंडिया क्या है? इसके पास खुद का एक पार्लियामेंट है, उसमें डेमोक्रेसी है। और नेशन पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट्री का मतलब होता है संसद। संसद का मतलब 4-4 की टीम बटी थी अभी, ठीक है? सिटीजन चूज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द लोकसभा। यहाँ पे क्या होंगे? इसे बोलेंगे लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मिल गया आंसर। लोकसभा का इंग्लिश नेम लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट क्या है? मिल गया।
दे फोकस ऑन इशू अफेक्टिंग द एंटायर कंट्री इन एडिशन वोटर इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि वोटर क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव निकल के आएंगे फ्रॉम दियर द कॉन्स्टिट्यूएंसी टू द लेजिस्लेचर असेंबली इन द स्टेट यूनियन एंड टेरिटरी वेयर दे आर द रजिस्टर दीज मेंबर फोकस द प्राइमरी एंड द रीजनल इशू। अब बहुत प्यार से देखना, ये मैंने क्या बोला था, 3 जगह इलेक्शन होते हैं। कहाँ होते हैं? 3 जगह। पहला तो होगा सेंटर में, और दूसरा स्टेट में, और थर्ड कहाँ होगा, लोकल में। ठीक है, ये 3 जगह इलेक्शन कौन करवाएगा? यहाँ 2 में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे करवाएगा हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन, नहीं, यहाँ पे करवाएगा पूरे देश के जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे वो कौन करवाएगा, ये करवाएगा EIC इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे स्टेट इलेक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, दोनों के करवाएगा। अब ये क्या होगा, हमारा किस पर फोकस होगा, जिस जगह से हमने नाम लिया है, क्या लिया है, जिस जगह से नाम लिया, माना कि मेरा नाम दिल्ली के छतरपुर से है, तो यहीं पे कैंडिडेट खड़ा होगा, इसे बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या बोलेंगे इसे? कॉन्स्टिट्यूएंसी। दीज आर जस्ट 2 ऑफ द इलेक्शन दैट दी EIC मैनेज। 2 तरीके के, क्या है, 2 तरीके के किसको मैनेज करती है ये, बी सीन मोर द लेटर सेक्शन, हाउएवर वी गेट द गैलम पास ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। Let us get introduce the Election Commission of India in institution for the oversight, यानी कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अब आती है एक और बॉडी, हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन। कौन सा है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्या है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। मिल गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ब्रीफ से इंट्रोडक्शन देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही थी। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पता है किसे कहते हैं? ऐसी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे लिखी गई थी, उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। कंडक्ट करता है फ्री और फेयर इलेक्शन। और कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1950 में। और इलेक्शन क्या करता है, किसकी करेगा? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। अच्छा, एक चीज़ गलत होगी यहाँ पे, किस किस की करेगा बेटा, देख रहे हैं यहाँ पे, देखो, लोकसभा की करेगा, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और एक और आएगा हमारे 3rd नंबर पे, स्टेट की जो इलेक्शन होते हैं उन्हें भी यही करेगा, ये नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन। ठीक है, क्या करेगा? और लेजिस्लेचर असेंबली, इंडिया ऑफिस, इंडिया का जो ऑफिस, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, क्या है, इंडिया के जो ऑफिसर होते हैं, जैसे क्या है हमारा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शन भी कौन करवाता है? EIC। कौन करवाता है? EIC, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बोलो, कमीशन ऑफ इंडिया। कब बना? 1950 में। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। एन ऑफिसर ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इज इंडिया 1951 और 1952। आ गया आंसर? आया? नहीं आया? पहली बार इलेक्शन। अच्छा, आ गया समझ? आया? पहली बार इलेक्शन कब हुआ? द EIC परफॉर्म द क्रूशियल टास्क, बहुत सारे टास्क परफॉर्म करती है, जैसे सिटिंग ऑफ इलेक्शन डेट, किस डेट को होंगे ये, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एनफोर्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और क्या है, ओवरसीइंग दी एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस, पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस को देखने का काम कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इस बिल्डिंग को देखना, इस बिल्डिंग के नीचे क्या लिखा है कि ये क्या है? EIC की बिल्डिंग है। किसकी है? बिल्डिंग, जिसमें क्या है, EIC के मेंबर बैठे होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में देखना, एट द नेशन नेमर चीफ इलेक्शन कमीशन होगा और 2 इलेक्शन कमीशन होंगे। क्या है? एट द नेशनल लेवल। ठीक है, नेशनल लेवल पे क्या होगा? चीफ इलेक्शन कमीशन होगा और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। क्या होंगे? इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, स्टेट लेवल पे क्या होगा? इलेक्शन वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होगा। और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होगा? जिले के लेवल पर, जैसे साउथ दिल्ली एक जिला है ना, तो इस पर क्या होगा? इलेक्टेड इलेक्शन ऑफिसर होगा। और ये क्या होगा? रिटर्निंग ऑफिसर RO होगा, कंडक्ट करेगा इलेक्शन। और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा ERO। क्या है? मैनेज वोटर लिस्ट। ये वोटर लिस्ट को क्या करेगा? मैनेज करेगा। क्या करेगा? मैनेज करेगा। वीडियो खराब हो जाएगी दोस्तों।